विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने इस संबंध में सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने आप से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है, सबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने और उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही में ये भी बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी है जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई है, जिसके कारण कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए गहलोत ने यमुना का जिक्र किया है, कहा है कि यमुना नदी को ही ले ले, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। गहलोत ने टिप्पणी की है कि अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। यमुना की सफाई के साथ ही गहलोत ने आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक परेशान करने वाले शीश महल विवाद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अब शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद भी सामने आ रहे हैं, जो अब सभी को ये संदेह पैदा कर रहे हैं कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय राउत ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को बीजेपी की गंदी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा डलवा कर दबाव बनाया गया और अब जो स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई है वो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है। अब कई नेता इस मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे।